मुश्किल सवाल पूछना चाहता हूँ मैं अब, स्पेशली आप दोनों से और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सबसे। क्योंकि आप लोगों ने बड़े ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं। डीकैथलॉन और आपका भी डीकैथलॉन का ही है ना? भाई शाबाश! और मेरे ख़्याल से आप तो बोलेंगे नहीं साफ-साफ क्योंकि आप तो स्पिरिचुअल हैं। आप तो साफ-साफ बोलेंगे भी कि मुझे और बड़े-बड़े ब्रांड्स के कपड़े खरीदने हैं जब मेरे पास पैसा आएगा। तो मैं सीरियसली आप दोनों से ही सवाल पूछ रहा हूँ। अनकम्फर्टेबल क्वेश्चन। जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, कोई कपड़ा खरीद रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो, तो आप अपने लिए खरीद रहे हो या दूसरों को दिखाने के लिए खरीद रहे हो? इसका आंसर इतनी आसानी से मत दीजिए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि नहीं ये तो मेरी खुशी है, चाहे महँगा खरीदूँ, चाहे सस्ता खरीदूँ, मैं अपने लिए खरीद रही हूँ। और इसी वजह से अमीरों के साथ भी पैसा खर्च करने पर, सामान खरीदने पर खुशियाँ धीमे-धीमे कम होती जाती हैं। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास पैसे की कमी है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब। हमेशा फाइनेंशियल चीज़ों से दुःख तब आता है जब आप यूटिलिटी को स्टेटस के साथ कंफ्यूज करते हो। मतलब काम की चीज़ को स्टेटस के साथ। लोगों को लगता है कि हम अपने पैसे इसलिए खर्च करें क्योंकि उससे हमारी लाइफ इंप्रूव हो रही है। लेकिन सच पूछिए तो केवल पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं। क्योंकि मन में एक सवाल तो आना चाहिए, अगर पैसे आ रहे हैं तो मैं और परेशान क्यों हो रहा हूँ? थोड़ी तो शांति आनी चाहिए। इसी वजह से अमीर लोग भी रेस्टलेस, एंग्शियस और डिससैटिस्फाइड होते हैं। जितना ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा कॉमन है क्योंकि अभी हमने पढ़ा दुनिया में सफरिंग किससे आती है? हमारे माइंड की स्टोरीज से, प्रोजेक्शन से। तो हम अपने आप को कहानी बताते हैं। ये ब्रांड का सामान तो मैं यूज़ कर रहा हूँ लेकिन जब वो वाला ब्रांड आएगा, तो मेरी ज़िंदगी और बेटर हो जाएगी। ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और ये ज़्यादा अच्छा फ़ील करेगा। ये कहानी हम खुद को बताते हैं। बट सच पूछिए तो जब भी हम खर्च कर रहे हैं, तो हम इसलिए खर्च कर रहे हैं कि लोग हमको जब देखेंगे, तो पॉज़िटिव तरीके से देखेंगे। हम जब चलेंगे, हमारे शरीर के कपड़े को, चश्मे को, जूते को, फ़ोन को, गाड़ी को, हमारे घर को जब देखेंगे लोग, तो हमें पॉज़िटिवली देखेंगे। ये अच्छी ज़िंदगी नहीं है, ये मैनेज्ड इमेज है। सेलिब्रिटी को अपने स्टेटस को बनाने के लिए उसको ढेर सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं और एक्टिंग करनी पड़ती है। वही हम भी कर रहे हैं अपनी शॉपिंग के साथ। अब मैं आपको एक एक लिटमस टेस्ट देना चाहता हूँ। कैसे आप डिसाइड करें कि मैं ये सामान खरीद रहा हूँ तो ये काम का है या मैं स्टेटस के लिए खरीद रहा हूँ? देखिए जब भी आप कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो या तो आपकी लाइफ़ का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है। यही 2 में से एक काम होगा, या तो लाइफ़ की एक्सपीरियंस इम्प्रूव होगी या तो दूसरे लोग आपके बारे में और अच्छा सोचेंगे। आपने एक शर्ट खरीदा, तो उस शर्ट से आप कंफर्टेबल होते हैं, सर्दी बचती है, कंफर्टेबल आप फ़ील करते हैं। साथ ही साथ या आप इसलिए खरीदते हैं वो शर्ट, वो कलर या वो फिटिंग या वो ब्रांड कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। लिटमस क्या है? अगर आप कोई यूटिलिटी का सामान खरीद रहे हैं, तो वो आपको सर्व कर रहा है और अगर आप कोई स्टेटस के लिए सामान खरीद रहे हैं, तो आप बेसिकली दूसरों के अटेंशन के लिए सामान खरीद रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं, 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 हम दोनों कर रहे हैं। हम कंफर्टेबल कपड़ा भी ले रहे हैं और इससे हमारा स्टेटस भी दिख रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसे कि आप एक इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप बोलेंगे मैं तो अपने बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप बना रहे हैं पब्लिक के लिए। आपकी रियलिटी थोड़ी-सी डिस्टॉर्ट हो जाती है। अब एक बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल है टोयोटा वर्सेस बीएमडब्ल्यू। अगर आप टोयोटा की हाई एंड गाड़ी लेंगे, जो बहुत-बहुत महँगी नहीं है, महँगी है लेकिन बहुत महँगी नहीं है। उससे आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, कम्फर्ट, रिलायबिलिटी और पीस। अगर कोई देखता नहीं है, सिंपल सी गाड़ी है, तो भी आप एन्जॉय करते हैं। लेकिन वहीं पर आप बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ या कोई लो एंड मतलब उस बड़ी ब्रांड की सबसे सस्ती गाड़ी लेते हैं, तो उससे आपको केवल लोगो मिलता है। आज मैं गया था, रास्ते में एक मर्सिडीज़ थी मेरे सामने आई और जब अंदर देखा, तो एक आदमी था जो एकदम परेशान, उसकी वाइफ़ उसको डाँट रही है और अंदर में उसकी सीट भी टूटी हुई है। लिटरली टूटी हुई थी सीट। मतलब कहीं से सेकंड हैंड गाड़ी ले ली होगी उसने और उसको झेल रहा था बेचारा। एक तो आपकी लाइफ़ बेटर करती है, दूसरा आपका लुक बेटर करती है। भले आपकी लाइफ़ खराब चलती रहे। पैसा तो उतना ही खर्च होता है, लेकिन आउटकम दोनों का अलग-अलग होता है। ये होता क्यों है? हमने इससे पहले इसी सीरीज़ में देखा था कि पैसा एक्चुअली टूल है। तो अगर आप उस टूल को यूज़ करते हैं, तो आपकी लाइफ़ इम्प्रूव करेगी। आप एक स्क्रू को दीवार पे लगा रहे हैं, तो आप पेचकस को टूल की तरह यूज़ करते हैं ना, तो आपका हाथ नहीं दर्द करता, नहीं तो अगर आप पेच को अपने हाथ से दबाएँगे तो हाथ दर्द करेगा। पैसे को भी अगर आप टूल की तरह यूज़ करेंगे तो आपकी लाइफ़ में कम्फ़र्ट होगा। लेकिन जैसे ही आपने पैसे को यूज़ करना शुरू कर दिया एक यार्डस्टिक की तरह, यार्डस्टिक मतलब नापने के लिए कि मैं बड़ा हूँ कि वो बड़ा है, वो आदमी मेरे को कैसा देख रहा है, आपकी पीस खत्म हो जाएगी।
क्योंकि उस कपड़े, उस सामान, उस फ़ोन, उस गाड़ी के साथ आप जी नहीं रहे हैं। उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? आप अपने आप को दूसरे के साथ में मेज़र कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि मेज़र करिए, दिक्कत ये है कि ख़त्म नहीं होता। नहीं, एयरपोर्ट पे वो चलती रहती है एस्केलेटर्स, उसके ऊपर आप 24 घंटे नहीं खड़े रह सकते। एक पॉइंट के बाद उतरना पड़ेगा आपको। एक और तरीका है अपने आप को बताने का कि जब मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, तो वो काम की चीज़ हो, ना कि दिखावे की चीज़। इसको बोलते हैं आइलैंड टेस्ट। आप सामान खरीदने जाइए और अपने आप से पूछिए कि कोई भी दुनिया में मुझे देखेगा नहीं, तो भी क्या मैं इसको खरीदूँगा? इसके लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा अपने को, उस फ़िल्म है ना कास्ट अवे, वैसे। वहाँ पर कोई है ही नहीं आपके अलावा, कोई कंपैरिज़न नहीं है, कोई ऑडियंस नहीं है और अचानक से आपकी प्रायोरिटी बदल जाएगी। आपको चाहिए कम्फ़र्ट, ना कि अपीयरेंस। आपको काम की चीज़ चाहिए, ब्रांड नहीं चाहिए। अगर कोई सामान भी लेंगे, तो ड्यूरेबल सामान लेंगे जो लंबे समय तक चले, ना कि इज़्ज़त मिले। आपको उस सामान का पीस चाहिए, ना कि एक ऐसी गाड़ी जो बहुत तेज़ी से परफ़ॉर्म कर सके। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ना कि उसकी गाड़ी का घुर-घुर करके लोगों को सुनाना है। ऐसा क्यों होता है कि लोग जब पैसा कमा लेते हैं, अमीर हो जाते हैं, तो अंदर से गरीब महसूस करते हैं। बहुत से अमीर लोग पैसे से गरीब नहीं हैं। उनकी गरीबी आती है, डिज़ायर होती है, लेकिन क्या चीज़ डिज़ायर करें, ये उनको कन्फ्यूज़न होता है। ये जब भी कोई सामान खरीदते हैं, तो उसका क्राइटेरिया 3 चीज़ होती है। कंपैरिज़न, कि मेरे पड़ोसी ने या जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं दोस्त बोलता हूँ, उन्होंने क्या खरीदा है। दूसरा है वैलिडेशन, कि अगर मैं सामान खरीदता हूँ, तो क्या मुझे वैलिडेशन मिलेगा? लोग मुझे वैल्यू करेंगे? लास्ट है सोशल प्रेशर। यार उसने तो ये खरीदा है, तो कम से कम ये तो हमारे पास होना ही चाहिए। हम तो बीएमडब्ल्यू वाली क्लास में रहते हैं, रोल्स-रॉयस वाली क्लास में रहते हैं। इसलिए बेचारों का खर्च तो बढ़ता जाता है, लेकिन जॉय खत्म होता जाता है। इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप कम खर्च करिए, नहीं। जब भी आप खर्च करिए, आप ये जानिए कि जो मैं चाहता हूँ, वो क्यों चाहता हूँ? जो भी मुझे चाहिए, क्यों चाहिए? अपने आप से पूछिए, क्या मैं जो सामान ले रहा हूँ, मेरे कम्फर्ट को बढ़ाएगा या मुझे अप्रूवल देगा हमारे लोगों की? दोनों अलग-अलग जगह ले आती है। पैसा आपको बहुत बड़ी पावर देगा। जैसे ही आप उसको यूज़ नहीं करेंगे किसी को कुछ प्रूव करने के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि पैसा आपकी लाइफ़ को इम्प्रूव करे, तो सबसे पहले आप माइंड डिज़ायर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, देखा है? 2 जो ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, उनको जोड़ा जाता है। उस कनेक्शन को देखना पड़ेगा कि माइंड और डिज़ायर कैसे कनेक्टेड है। यही चीज़ हम लोग अपनी इस सीरीज़ में एक्सप्लोर करते हैं dkbrains.com में। यहाँ पर हम पैसे के बारे में नहीं सिखाते, हम ये सिखाते हैं कि कैसे वो थिंकिंग आए, जिससे आप फ्री हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप कन्फ्यूज़्ड स्पेंडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपका माइंड भी कन्फ्यूज़्ड है।